नमस्कार प्रिय भक्तगणों और मेरे प्यारे दोस्तों। हिंदू सनातन धर्म में वैशाख मास का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। वैशाख के महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्य का कार्य करना, भगवान विष्णु का पूजन कारणों का विशेष महत्व होता है तथा इस दौरान जो कि जल दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है, वहीं पे वैशाख मास की वृथिनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। जो भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, जो फल कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान से प्राप्त होता है, वह वरुथिनी एकादशी से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को करने से हजारों गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की मनोकामना की पूर्ति होती है। भगवान विष्णु की अनुकंपा से सभी कष्ट समाप्त होते हैं और मनुष्य की कामनाएं पूर्ण होती है। इस एकादशी का व्रत अत्यंत सरल है, जिसे कोई भी मनुष्य कर सकता है। विष्णु पुराण के अनुसार वैशाख मास की जो पहली एकादशी आती है, वह सभी सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाली होती है। मन में किसी दुर्लभ वस्तु की कामना रखकर भी अगर कोई मनुष्य प्राणी इस एकादशी के व्रत को करता है, तो वह दुर्लभ वस्तु तीनों लोगों में कहीं पर भी हो तो वह उसे प्राप्त हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वैशाख मास की वृथिनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको वृथिनी एकादशी व्रत कब रखना है, 24 अप्रैल या फिर 25 अप्रैल को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वृथिनी एकादशी का महत्व, एकादशी कब है, व्रत कब रखें, व्रत का पारण कब करें और पारण किस चीज से करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करेंगे, हरिवासर कब से कब तक है, वैशाख मास की एकादशी के दिन विशेष रूप से क्या दान करना चाहिए, महिलाएं पीरियड से हों तो एकादशी व्रत कैसे करें और नियम का पालन कैसे करें, जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हो तो क्या एकादशी का व्रत रखना चाहिए। सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए, जय श्री हरि विष्णु। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और हां, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हिंदू धर्म में वैशाख मास का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। वैशाख के महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, इन सभी का विशेष महत्व होता है तथा इस दौरान जल दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। वहीं पे वैशाख मास की वरुथिनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, तो जो फल कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान से प्राप्त होता है, वह वरुथिनी एकादशी से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को करने से हजारों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ इस वरुथिनी एकादशी व्रत करने वाले से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और व्यक्ति इस लोक में रहकर सुख और ऐश्वर्यों का भोग करता है और अंतकाल में स्वर्ग सुख को पाता है। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार अत्यंत ही श्रेष्ठ मानी जाती है वरुथिनी एकादशी। और अगर आप इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन किसी भी कारणवश मान लीजिए आप इस एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो भी आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा जरूर करनी चाहिए। क्योंकि आज के दिन अगर आप बिना व्रत किए भी भगवान श्री हरि की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, तुलसी दल युक्त भोग उन्हें अर्पित करते हैं, और आज आप किसी भी प्रकार से तामसिक चीजों का सेवन नहीं करते हैं, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीजों का त्याग कर दीजिए। इसके साथ ही चावल आज आपको भूल से भी नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप नियम पालन कर लेंगे
तब भी आपको भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। उस दिन जो कि काशी के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, दूसरे का झूठा खाना अथवा बारंबार भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ मन को एकाग्र कर शांतिपूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। वैशाख के महीने में गंगा स्नान का विशेष पुण्य फल माना गया है। गंगा स्नान नहीं कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और अपने मन को भगवान विष्णु के चरणों में लगानी चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं वैशाख कृष्ण वरोथिनी एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करके एकादशी के दिन, जो कि दिन रात्रि उपवास रह के व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वह एक समय फलाहार ग्रहण करें और एकादशी के दिन, जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का जो कि जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञ पवित्र अर्पित करें। इसके बाद काले तिल अर्पित करें, पीले पुष्प भगवान विष्णु को चढ़ाएं, धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि अर्पित करें। विशेष करके इस दिन खरबूजे का भोग भगवान विष्णु को लगानी चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। जब भी भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं या पूजन करते हैं तो उन्हें तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। तो भोग लगाते समय तुलसी दल अवश्य डालें और भगवान को भोग लगाएं। इसके बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद एकादशी व्रत का कथा महात्म का कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए। इस प्रकार एकादशी के दिन पूजन करके रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी की सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लेनी चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के लिए समय ज्यादा ना मिल पाए तो ब्राह्मणों के निमित्त अन्न वस्त्र जो भी हो निकाल करके रख दें और व्रत का पारण कर लें। उसके बाद आप मंदिरों में जाकर के या किसी भी ब्राह्मण को अन्न वस्त्र आदि जो भी बन सके उन्हें प्रदान करें। इस प्रकार से व्रत को धारण करने से अनेकों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा हजारों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा अंत समय में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन चावल का दान नहीं दिया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि को चावल का दान और चावल का सेवन जरूर करना चाहिए। जैसा कि हर व्रत में आपको बताया जाता है कि एकादशी के दिन महिलाओं को सिर से स्नान नहीं करना चाहिए और तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के व्रत में चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। साथ ही इस दिन चावल बिल्कुल भी नहीं बनाए जाते। शास्त्रों में बताया गया कि अगर आप चावल खाते हैं तो वह चावल नहीं, आप कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। इसलिए आपको इस दिन चावल नहीं चाहिए और ना ही इसका सेवन करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा के दौरान उन्हें नीले रंग के फूल अर्पित करें। इसके अलावा भगवान वराह को नीले रंग के खाद्य पदार्थों का ही भोग लगाएं, क्योंकि वराह भगवान को नीला रंग अति प्रिय है। वरुथिनी एकादशी के दिन अगर आप दान करना चाहते हैं तो अनाज, वस्त्र, धन आदि के अलावा एक और चीज का दान अवश्य करें। वह वस्तु है नीले रंग का रत्न या नीले रंग की माला। आप अपनी क्षमता अनुसार रत्न या माला का दान करें। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की चतुर्भुज प्रतिमा को ही पूजा में रखें।
भगवान वराह की प्रतिमा को मंदिर या घर में पूजा के लिए स्थापित नहीं किया जाता है, क्योंकि धर्मशास्त्रों में इन्हें भगवान विष्णु का रौद्र स्वरूप माना गया है। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें। सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारणा करते हैं, तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर है और पूजा पाठ या पारणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे, तो आपको एकादशी पूजा का व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती हैं, तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में है, गर्भवती है, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती हैं, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम न करे। धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी समय मांधाता नाम के एक राजा थे। एक बार वे जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी वहां एक भालू आकर उनका पैर खाने लगा। अत्यंत कष्ट होने के बाद भी राजा मांधाता तपस्या करते रहे। जब भालू राजा को खींचकर जंगल में ले जाने लगा, तो उन्होंने मन ही मन भगवान विष्णु स्मरण किया। भगवान विष्णु उसी समय वहां प्रकट हुए और राजा के प्राण बचाए। तब तक भालू राजा मांधाता को घायल कर चुका था। तब भगवान विष्णु ने उनसे वृथनी एकादशी का व्रत करने को कहा। राजा ने विधि विधान से ये व्रत किया, जिससे वे दोबारा स्वस्थ हो गए। इस व्रत के प्रभाव से राजा को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के नियमों का पालन 23 अप्रैल 2025 बुधवार के दिन करना है तथा 24 अप्रैल गुरुवार के दिन एकादशी का व्रत रखना है। वहीं 25 अप्रैल शुक्रवार के दिन एकादशी व्रत का पारणा करना है। दशमी के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर के स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 में लिखा हुआ है, हे कमल नयन भगवान, अच्छे एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी के दिन संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माना गया है। झूठ न बोले, क्रोध न करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या सेवन नहीं करवाए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण आपको करना चाहिए। परणा का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर है
और पूजा पाठ या पारना की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। तो आइए जानते हैं वैशाख कृष्ण वरुथिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय एकादशी तिथि 23 अप्रैल को शाम 4:43 से शुरू होगी और 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर समाप्त होगी। तो हमें शुद्ध रूप से एकादशी व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय सभी 24 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार को व्रत को धारण करेंगे। एकादशी व्रत में 10वीं के दिन से ही नियमों का पालन करना चाहिए, तो 23 अप्रैल को 10वीं दिन के नियम का पालन करेंगे। 24 अप्रैल को एकादशी का व्रत धारण करें और फिर 25 अप्रैल को इस व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो किया जाता है वह हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा होता है। ऐसे में वरुथिनी एकादशी व्रत पारण 25 अप्रैल को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:46 से लेकर 8:23 तक है। इस दिन ब्रह्म और इंद्र नाम के 2 शुभ योग भी रहेंगे, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ गया है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 11:44 है। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेंगे सुबह 10:49 से दोपहर 12:24 तक, दोपहर 12:24 से 2 बजे तक, दोपहर 2 बजे से 3:36 तक, शाम 6:47 से रात 8:11 तक। आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही तीज त्योहार के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करिए, साथ में घंटी को जोर से दबाइए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।